पिता हम लोग को मालूम है मसीह है ना, मसीह है। पुत्र कौन है? यीशु। ये आई क्राइस्ट है ना, यीशु है। यीशु पुत्र है, ये पिता है ना, ये, और ये होली स्पिरिट है। हम लोग इनकार करते हैं क्या? यीशु और मसीह को अलग कभी किया है क्या हम लोग? नहीं। हम लोग कौन सा को जय मसीह की। मैं भाई दीपक कुमार नायक और एक वीडियो के साथ। तो पहला जो वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वननेस पेंटिकॉस्टल का जो बिलीफ है, जो विश्वास है, उनके हिसाब से एक ही बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा, वो भी यीशु के नाम से। तो उनके सारे जितने गलत फहमियाँ हैं इस वीडियो में और थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा। तो आपने देखा कि चाचा ने समझाया कि जो पहला यूहन्ना 2:22 एंटी क्राइस्ट कौन है, झूठा है, जबकि वो गलत है। वो कंप्लीटली इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। लिखा है झूठा कौन है? यीशु का ख्रिस्ट होने का इनकार करता है, वो झूठा है। फिर एंटी क्राइस्ट कौन है? एनीवन हु डिनाइज द फादर एंड द सन इज एन एंटी क्राइस्ट। पिता और पुत्र को जो इनकार करता है वो एंटी क्राइस्ट। झूठा कौन? जो यीशु का मसीह होने का इनकार करता है, वो झूठा। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। फिर उन्होंने किस तरीके से समझाया आपको कि एंटी क्राइस्ट से क्या क्या चाचा ने एंटी को निकाल दिया। क्राइस्ट हो गया पिता हो गया, यीशु पुत्र हो गया और होली स्पिरिट एच हो गए। तो तीनों को मिला के यीशु ही सब कुछ है। यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है, यीशु ही होली स्पिरिट है। तो इनका जो गलत फहमिया है उसको थोड़ा सा क्लियर करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इनके हिसाब से ही वो स्वर्ग जाएंगे और हमें ज़रूर उनका मदद करना चाहिए ख्रिस्ट विश्वासी के हिसाब से। तो चलिए मैं इनका कुछ डिसेप्शन आपको दिखाता हूँ। इनका जो डिसेप्शन है, जो भ्रम है, पहला भ्रम मैं जो देख पा रहा हूँ, इनका जो भ्रम है, मैंने स्टडी किया, बाइबल में एक ही बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा है। पहला भ्रम है इनका। दूसरा भ्रम है कि जो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेना है वो यीशु के नाम से लेना है, जो कि डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ 28:19 मैथ्यू। तीसरा वायोलेशन है ये लोग कर रहे हैं, इनका भ्रम है पवित्र आत्मा तभी मिलता है जब कोई यीशु के नाम से पानी का बपतिस्मा लेता है। पानी का बपतिस्मा ध्यान से रखिएगा, लेकिन वो था होली घोस्ट का बपतिस्मा, तभी जाकर आपको होली स्पिरिट मिलता है। तो ये तीसरा भ्रम है, क्योंकि आपने पहले से ही बपतिस्मा को ठीक से समझे नहीं कि एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है और एक पानी का बपतिस्मा। चौथा उनका भ्रम है वाटर बैप्टिज्म कैन सेव देम फ्रॉम द हेल फायर। उनको लगता है कि हमने जो एक्ट्स 2:38 के हिसाब से जो बपतिस्मा ले लिया यीशु के नाम से, तो हम नरक से बच जाएंगे। पांचवा बपतिस्मा है कि आपका पापों का माफी हो जाएगा, पाप आपका धुल जाएंगे अगर आप यीशु के नाम से पानी का बपतिस्मा लेते हैं। जो कि ये सारे भ्रम है, सारे गलत है, क्योंकि आपने बपतिस्मा को ठीक से समझा ही नहीं। क्योंकि जो पानी का बपतिस्मा था वो मन फिरा बपतिस्मा, बार बार बोलना मन फिरा बपतिस्मा, यीशु के पीछे चलने के लिए मन फिरा का बपतिस्मा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बपतिस्मा, वो है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा से भरते हुए आप यीशु को प्रभु बोल के स्वीकार नहीं कर सकते। आप धार्मिक जीवन नहीं काट सकते। आप जितना भी कोशिश करोगे आपसे गलती हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा भरना। कुछ सवाल है मेरा जो कि मैं वननेस पेंटिकॉस्टल से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो रहता है कि एक ही यीशु है, वो पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। तो यीशु जब पृथ्वी में थे वो किससे प्रार्थना कर रहे थे कि पिता मुझसे अगर तेरी इच्छा है तो अगर मेरी इच्छा ना हो तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तूने मुझसे जगत से पहले प्रेम किया। तो इस यीशु ने बहुत सारी जगह पे अपने पिता से प्रार्थना करते थे। तो क्या वो अपने आप से प्रार्थना कर रहे थे? ये मेरा पहला सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने सवाल निकाले इनके लिए। यीशु को बोला गया खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, क्यों बोला गया? इनके हिसाब से अगर यीशु गॉड है तो फिर सन कैसे हो गए? या तो पहले तुम खुद डिसाइड करो यीशु पुत्र है कि खुदा है। सन ऑफ गॉड किस लिए कहा गया? जब वो खुद ही गॉड है तो आप फिर से कैसे अपने आप को बोलो कि मैं अपने आप का औलाद हूं मैं? कितना गंदा लॉजिक है इनका। थर्ड पॉइंट मेरा है, यीशु ने पिता और पवित्र आत्मा को अपने से अलग क्यों किया? बहुत सारे जगह पे, जैसे कि यीशु ने कहा पिता मुझसे बड़ा है, फादर इज ग्रेटर देन आई, आप सबने पढ़ा होगा। फिर यीशु ने कहा है मैं जाने के बाद और एक सहायक को भेजूंगा, मैं खुद को नहीं भेजूंगा, और एक सहायक भेजूंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वो होली स्पिरिट को रिफर कर रहे थे। फिर एक जगह में बोले कि मेरे खिलाफ तुम बोलोगे तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे तो माफी नहीं मिलेगा।
तो अपने आप को वो अलग कर लिए, तीनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। चौथा मेरा पॉइंट है, इफ जीसस वाज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, तो इनके हिसाब से एक ही सिंहासन है स्वर्ग में, वो भी यीशु का। इतना तो लॉजिक आपके पास होना चाहिए। यीशु ने कहा मैं पिता के दाहिने ओर जाके बैठूंगा। अभी दाहिने ओर बैठने का मतलब क्या होता है कि पहले से कोई सिंहासन में बैठा है, आप उसके दाहिनी ओर जाके दूसरे सिंहासन में बैठते हो। क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जो विलियम ब्रैनम का कल्ट समझते हैं कि एक ही थ्रोन है। उन्होंने इसी के लिए प्रकाशित वाक्य 4 का आपको बोला होगा, एक वीडियो में उन्होंने बोला था कि 4 में यूहन्ना देख रहा है कि पिता का सिंहासन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा है लैम, जो मेमना है वो पिता जो सिंहासन में बैठा उसके दाहिने हाथ में जो स्क्रोल था उसको लिया। ये चीज़ मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपोज करूंगा आज तक शायद वो फिर से बाइबल पढ़ने लग जाएंगे। तो एक ही लॉजिक आप लगा सकते हैं, इतना मैं लॉजिक नहीं दूंगा। दाहिने ओर बैठने का मतलब होता है पिता ने पहले से बैठा हुआ, मैं उसके दाहिने ओर जाके बैठ रहा हूं, तो 2 थ्रोन हुआ, लेकिन इनका हिसाब से एक ही थ्रोन है। 5वां मेरा पॉइंट है, नो वन कम्स अनटू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। पिता के पास, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है, यीशु क्या बोलना चाहते थे? इनके हिसाब से मेरे द्वारा तुम मेरे पास पहुंचोगे। किस तरीके से गंदा लॉजिक है, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कंप्लीटली एब्सुर्ड इनका जो लॉजिक है। तो ये जो कल्ट है, ये जो एंटी क्राइस्ट का कल्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं। पहला रोमन कैथोलिक चर्च आता है, जो कि यीशु का लॉर्डशिप को रिजेक्ट करते हैं। वो यीशु से ज़्यादा एलिवेट करते हैं मरियम को, यीशु के डिविनिटी को भी कम कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मरियम खुदा का माँ है, मदर ऑफ गॉड है। मदर ऑफ लॉर्ड अलग चीज़ है, मदर ऑफ गॉड अलग चीज़ है। बाइबल में मदर ऑफ लॉर्ड बोला गया है, मदर ऑफ गॉड एक डॉक्ट्रिन है, जो कि ये कैथोलिक चर्च ने इस चीज़ को एक डॉगमास निकाला। और आप अभी भी देखोगे मरियम के हाथ में छोटा सा यीशु हमेशा उनके मूर्ति पे रहता है, जो कि यीशु को वो पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि वो बिना माँ का, मरियम के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक टाइप का वो रिजेक्ट ही करते हैं यीशु को। एक अलग सा यीशु है, एक छोटा सा यीशु है, जो कि अभी भी 2000 साल के बाद में भी अभी भी वो मरियम के गोद में है। तो ये एक कल्ट है रोमन कैथोलिक चर्च। जैसे तो मुझे तो बहुत कुछ पता है, क्योंकि मैं खुद रोमन कैथोलिक चर्च से आता हूँ, लेकिन मैं छोड़ चुका हूँ। सेकंड हो गया यहोवा विटनेसेस। आपने देखा होगा, मैंने इनका पढ़ा है, जहाँ पे यहोवा है उस यीशु है, वहाँ पे उन्होंने रिप्लेस करके यहोवा डाल दिया। तो कि उन्होंने यीशु का जो डिविनिटी लॉर्डशिप उसको रिजेक्ट किया। तो ये भी एक एंटी क्राइस्ट कल्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है वो एंटी क्राइस्ट है। वैसे देखा है तो जुदाइज्म भी यीशु का इनकार करते हैं, वो भी एंटी क्राइस्ट स्पिरिट से पोजेस्ड है। इस्लाम भी यीशु को रिजेक्ट करता है, फादर को तो अल्लाह बोलते हैं वो, तो दोनों को रिजेक्ट करता है। तो ये भी एक एंटी क्राइस्ट है, दोनों स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इस रिलीजन में काम कर रहा है। फिर आते हैं मदर ऑफ जेरूसलम, वननेस पेंटिकॉस्टल, जो इनका जो विश्वास है, उनके हिसाब से यीशु ही खुदा है, यीशु ही पवित्र आत्मा है। लेकिन जब आपका आइडेंटिटी खत्म कर दिया जाए, कितना बड़ी बात है। जब आपको बोला जाए कि आप कभी इस दुनिया में थे ही नहीं, कैसा लगेगा आपको? आपका एक आइडेंटिटी है इस दुनिया में, पवित्र आत्मा की आइडेंटिटी है। इसी की वजह से यीशु ने कहा मैं और एक सहायक भेजूंगा। उसको 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर ही और हिम लगाया गया है। वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। पिता ने हमेशा कहा कि मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो वो उन्होंने सिर्फ यीशु को मान लिया, बाकी दोनों जो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज उसको रिजेक्ट किया। तो ये भी एक एंटी क्राइस्ट कल्ट है। चौथा जो है मदर जेरूसलम, उनका एक अलग सा थ्योरी है, मदर ऑफ गॉड, कल्ट ऑफ मदर गॉड। तो यीशु को वो भी इनकार करते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। तो ये चारों एंटी क्राइस्ट का कल्ट है, जिस कल्ट से आपको बचना है। अभी हम आते हैं, जो सवाल था जो मेरे पहले वीडियो बनाया था, आपको क्लियर हो गया होगा। 2 बपतिस्मा है, वाटर बैप्टिज्म, मन फिरा बपतिस्मा जो कि यूहन्ना से स्टार्ट हुआ। होली स्पिरिट बैप्टिज्म पापों की माफी के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए यीशु की बपतिस्मा। वो पानी का बपतिस्मा नहीं तो 2 बपतिस्मा हो जाता पानी का बपतिस्मा। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इनका जो सवाल रहता है, 2 नंबर डाउट है कि यीशु ने 28-19 में कहा नाम में लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लेना है, तो आप नाम बताओ। तो ये चीज़ उनका आर्ग्यूमेंट पॉइंट रहता है। तो जिस तरीके से मैं सोचूं
अगर नाम के हिसाब से इन द नेम ऑफ याहुवे, यहोवा, जीसस एंड होली स्पिरिट। तो अगर देखा जाए तो होली स्पिरिट का नाम ही नहीं है, तो वो घुमा फिरा कब यही बोलेंगे कि देखो नाम तो नहीं है, इसीलिए वजह से हमें यीशु के नाम से लेना है बपतिस्मा, ना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। ये एक दूसरा उनका आर्गुमेंट पॉइंट है। इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, मैंने कुछ लॉजिकल रीजंस निकाले जो कि आपको भी सही लगेगा। पिता पुत्र एवं पवित्र का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी छोड़ के कोई दूसरे धर्म में है नहीं, पहला चीज ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यीशु ने जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जिक्र किया कि तुम्हें इन तीनों नाम से पवित्र बपतिस्मा लेना है, तो अगर आप लेते भी हैं तो कोई दूसरे धर्म को समझाएगा नहीं, कि दूसरा धर्म के कोई खुदा को नहीं समझाएगा। तो ये चीज यहां से रिजेक्ट हो जाता है इनका आर्ग्यूमेंट कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरा मेरा आर्ग्यूमेंट पॉइंट है, जीसस क्राइस्ट डिड नॉट एम्फसाइज द नेम्स। नामों के ऊपर उन्होंने एम्फस जोर नहीं दिया, लेकिन जोर दिया उन्होंने डिवाइन इंटीमेट रिलेशंस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो डिवाइन इंटीमेट क्लोज रिलेशन है, उस चीज के ऊपर उन्होंने जोर दिया, क्योंकि यीशु भी जानते हैं जो उद्धार का जो प्लान साल्वेशन है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ही हुआ है। तो उसको यीशु ने जिक्र किया और इन लोगों ने इस चीज को रिजेक्ट करके यीशु को डाल दिया, सिर्फ यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र, यीशु पवित्र आत्मा। थर्ड मेरा पॉइंट है, वन वुड टेक बैप्टिज्म ओनली आफ्टर रिपेंटिंग। तो पानी का बपतिस्मा कोई कब लेता है? जब वो अपने पापों से मन फिराता है। तो जब मन फिराएगा, कब मन फिराएगा? जब यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, हाँ मैं आज के डेट से यीशु के पीछे चलूंगा, पाप से मन फिराऊंगा, तो वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेगा। तो ये कहाँ से गलत हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनके हिसाब से ये फादर कोई दूसरे धर्म के कोई पिता को समझाएगा, खुदा को समझाएगा, सन कोई दूसरा को समझाएगा, होली स्पिरिट कोई दूसरे को समझाएगा, जबकि कॉन्सेप्ट कोई दूसरे धर्म में है ही नहीं। ट्रिनिटी है, मैं मानता हूँ ट्रिनिटी, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्टडी किया हूँ रोमन गॉड्स गॉडेसेस, ग्रीक, उसमें भी ट्रिनिटी है, कुछ विच गॉडेस भी जो ट्रिनिटी गॉडेस है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं दूसरे धर्म में। दिस प्रोसेस विल नेवर वायलेट एनी कमांडमेंट्स ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 28:19। अगर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेते भी हैं, यह हमने कोई भी गलत नहीं किया मैथ्यू 28:19 के हिसाब से, हम यीशु के शिक्षाओं पे ही चल रहे हैं। पांचवा मेरा पॉइंट है, द बाइबल डज नॉट एक्सप्लिसिटली गिव एनी नेम टू होली स्पिरिट बट रिफर्स टू इट एज हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर, एडवोकेट। तो बाइबल अगर नाम जरूरी रहता है इनके हिसाब से, तो फिर बाइबल इनको नाम दे देता होली स्पिरिट का नाम। जैसे यीशु का नाम इमानुएल दिया गया, यीशु दिया गया, पिता का नाम याहुवे, यहोवा खुदा, तो होली स्पिरिट का एक नाम दिया जाता। लेकिन इनका जो रोल प्ले करना हमारे लाइफ में, एक सहायक, हेल्पर, एज ए हेल्पर, ए कंफर्टर, काउंसलर, एडवोकेट, ये एक उनका रोल है हमारे लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, जर्नी में हमें मदद करने के लिए, हमारा स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारा स्पिरिट को स्ट्रेंथन करने के लिए, इस सारे होली स्पिरिट का जो रोल हमारे लाइफ में प्ले होता है। तो मुझे आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थर्ड पार्ट जो रहेगा उसमें मैं ट्रिनिटी दिखाऊंगा, किस तरीके से न्यू टेस्टामेंट में सारे अपोस्टल्स ने खुद अपने एपिसल्स में, जो पत्रिका में तीनों का जिक्र किया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लिख रहे थे। तो इस चीज़ को मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा, जो कि शेखर डेविड जी का कहना है कि ट्रिनिटी है ही नहीं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको समझने को मिला होगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। खुदा बंद आपको सबको आशीषित करे।